कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन नई दिल्ली और पीपल्स इनिशिएटिव लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव लखनऊ में, जिस प्रोजेक्ट को कंसीव और डिजाइन किया है डॉक्टर आर श्रीधर, श्री आलोक वर्मा जी और श्री अरविंद नारायण मिश्रा जी ने। रेडियो कोऑर्डिनेटर हैं अरविंद नारायण मिश्रा जी और प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर हैं कुश त्रिपाठी। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं एक बार आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और सपोर्ट करने के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच में कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की मदद और सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से नंबर रिपीट कर देती हूँ, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567। इस नंबर पे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम्स से लेकर लीगल गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट और बुजुर्गों के शोषण के केस में डायरेक्ट इंटरवेंशन और निराश्रित बुजुर्गों को रेस्क्यू कराने तक सभी प्रकार के सपोर्ट के लिए कॉल किया जा सकता है। अब आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। मैं हूँ तृप्ति और ये कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं अनुभव लखनऊ। अनुभव को सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत। एक बार फिर से आपसे मुखातिब है और इस बातचीत के सिलसिले में जो आपको बहुत अच्छे अच्छे लोगों से हम मिलवाते रहते हैं, आज फिर हमारे बीच में मौजूद हैं एक बहुत अच्छी शख्सियत जो हाल ही में रिटायर होने वाली हैं, लेकिन इनका इतना अच्छा एक्सपीरियंस, एनरिचिंग एक्सपीरियंस ज़िंदगी में अनुभव रहा है कि हमसे रहा नहीं गया कि हम इनसे पूछें, बात करें और कुछ डिस्कस करें और ये अपने ख्याल हमसे साझा करें। सजनी मिश्रा जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। ये हेड ऑफ बॉटनी है BSNVC कॉलेज, ये बप्पा श्री नारायण वोकेशनल कॉलेज लखनऊ में है और यहाँ ये 35 साल से पढ़ा रही हैं। इस समय ये हेड हैं बॉटनी डिपार्टमेंट की। सजनी जी, आपने जैसा बातचीत में बताया कि आप बहुत जल्दी रिटायर होने वाली हैं, अगले महीने शायद, तो जैसा कि लोगों की एक मानसिकता होती है कि अब हम रिटायर हो रहे हैं, अब हमारे पास क्या काम, हम क्या करेंगे, कैसे समय बीतेगा, इतनी रूटीन लाइफ थी और कुछ लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत अफसोस करते हैं कि अब तो मेरी लाइफ बिल्कुल बेकार हो गई, अब कुछ किसी काम लायक नहीं। लेकिन आपने क्या सोचा है और क्या प्लान किया है, ये थोड़ा सा आप बताइए। थैंक यू रूपाली जी। थोड़ा सा करेक्शन करना चाहेंगे। अब हम लोग का रोटेशन हो गया हेड में, तो अब इस समय दूसरे जना है हेड, हम नहीं है 2 साल से जी। एनीवेज, हमने 2 साल IT में भी पढ़ाया था बिफोर कमिंग टू दिस कॉलेज। और बॉयज़ कॉलेज था, बड़ा डर था शुरू में कि MSc करके ही आए थे हम लोग, जी, तो थोड़ा सा डर था, लेकिन बहुत बहुत अच्छा अनुभव रहा। बहुत ही डिसिप्लिन बच्चे रहे थ्रू आउट। अच्छा, ये तो ताज्जुब की बात है कि लड़के और डिसिप्लिन, वेरी नाइस। शायद साइंस के थे, हमारा साइंस था, तो दिन भर प्रैक्टिकल एंड थियोरी कराते कब 5 बज जाता था शाम को, हम लोगों को पता नहीं चलता था जी। और उसके बाद अब खैर फिर गर्ल्स भी आ गई हैं, तो वो भी एक बढ़िया एक्सपीरियंस है। उनसे बहुत चीज़ें सीखी बच्चों से। बड़े डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं और लगा कि वी हैव बीन अ वेरी लकी क्लास। टीचर्स और स्टूडेंट्स जो हैं, बड़े, जो हम लोग घर में फैमिली में चीज़ें नहीं जान पाते हैं, वो इन बच्चों से जानते हैं। जैसे ये बच्चे, हमारे यहाँ जो कॉलेज है, इट इज़ इन चारबाग स्टेशन के पास है जी। तो ये बच्चे ज़्यादातर गाँव से आते हैं और 10 बजे की क्लास है, तो वो ट्रेन्स जो है सवेरे 7 बजे लेते हैं, फिर चेंज करते हैं, फिर आते हैं एंड दे रीच होम एट 7। दिस वाज एन आई ओपनर फॉर मी कि ये बच्चा BSc 1 का बच्चा इंटर करके आया है। एंड कभी कभी बड़ा दुख लगता था, विंटर्स में ट्रेन्स रुक जाती थी फॉग की वजह से और ये लोग लेट आते थे, तो हम लोग के यहाँ बड़ी स्ट्रिक्टनेस थी हमारे डिपार्टमेंट में, नहीं एंटर करेंगे आप क्लास में, ये वो। फिर हमको बाद में किसी ने बताया कि सजनी, बात इनसे करके देखिए ये कैसे आ रहे हैं, जब आप ये इनकी प्रॉब्लम समझेंगी तो आप अलाउ करेंगी इनको आने के लिए।
हमारे सीनियर्स ऐसे करते थे तो हम भी करने लगे थे। अच्छा। फिर मैंने देखा नहीं तो दिक्कत है, बच्चे की अगर ट्रेन रुक गई है तो इसमें इसकी क्या गलती है। खैर फिर मैंने अलाउ करना शुरू किया। फिर जब उनको देखते थे, हम लोग तो शॉल स्वेटर सब पहने रहते थे, वो बिना मोजे के आते थे, तो मुझे बहुत पीड़ा होती थी, बहुत ज्यादा। फिर जब बात करना शुरू किया तो लगा दे आर फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड एंड इट टच्ड मी अ लॉट। तो खैर मैंने एक चीज़ तो सोच ली कि जो पढ़ाएंगे वो तो पढ़ाएंगे, लेकिन इनको मोटिवेट बहुत करना है। और जब इनसे बात करते थे, हम पूछते थे कि आप क्या करना चाहते हैं, आप इतनी दूर से यहाँ पढ़ने आ रहे हैं जी। मुझे बहुत शॉकिंग लगा। अभी हम रचना दी से शेयर भी कर रहे थे कि उन्होंने कहा मैं IAS का एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा। मैंने अपने बेटे को कभी नहीं सुना कि वो कहे कि हम IAS का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं। फॉर्चुनेटली स्टार्टेड टीचिंग, दैट्स अ डिफरेंट थिंग जी। लेकिन जब इन बच्चों ने कहा कि मैं IAS बनना चाहता हूँ, मैं अपने गाँव में सड़कें और बिजली और पानी की व्यवस्था, तो मुझे लगा इतना छोटा बच्चा इतना अच्छा सोच सकता है जो हम इस उम्र में नहीं सोच पाए। बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन लखनऊ, कभी ये सब तकलीफ नहीं देखी, पता भी नहीं चला। फिर अब पढ़ाते पढ़ाते कब इतने साल बीत गए नहीं पता चला। इट वाज अ वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस टीचिंग दीज चिल्ड्रन। और मेल्स के साथ काम कर रहे थे तो थोड़ा डरते थे, हम इनिशियली डरते थे जी। उस वजह से थोड़ा स्ट्रिक्ट होते चले गए। तो बड़ी गंदी हमारी इमेज बन गई थी बहुत ज़्यादा कि शी इज़ वेरी बैड, शी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। हाँ एरोगेंट। एक्चुअली है नहीं, लेकिन एक वो अपना डर था अंदर, कहीं छुपा रहे थे हम। खैर उसके बाद अब जब रिटायर होने वाले तो ये कोरोना ने अनफॉर्चुनेटली हमको बहुत अच्छा एक आउटलेट दे दिया है। हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो PGI से रिटायर हुए हैं, डॉक्टर्स हैं जी। और एक ग्रुप तो हमारा यहीं लोकल है। मॉर्निंग में हम लोगों का 6 to 8:30 क्लास होता है, उसमें योगा वगैरह होता है, उसके बाद हम लोग रीडिंग करते हैं। अच्छा। बहुत बढ़िया। आचार्य चतुर्सेन सुना था बचपन में, लेकिन अब पढ़ा हमने नगर वधु। जी जी जी। एंड उसके पहले उनका वो भी पढ़ा था, एक रावण के ऊपर है, बहुत अच्छा सा है। फिर प्रथम प्रतिश्रुति, आशापूर्णा देवी का, और इसके अलावा रामचरितमानस में उत्तरकांड स्टार्ट किया। उत्तरकांड में बहुत लॉजिक बहुत है, काकभुशुंडी एंड उनका ये सब हमें पता नहीं था। मैं मदर करती जरूर थी, लेकिन एक वो होता था कर रही हैं, लेकिन ये जब बैठ के बड़ा मन करता। तो जो ये रीडिंग होती है इसमें कितने लोग शामिल होते हैं? हम लोग इनिशियली तो रहते हैं 11-12 पीपल, फिर वो लोग चले जाते हैं। अच्छा। हम लोग 5-6 लोग हैं जो रहते हैं वहाँ पे। अच्छा। तो उसमें एक तो रिटायर्ड टीचर ही जिन्होंने हमें भी पढ़ाया था इंटरमीडिएट में। अच्छा। शी इज इंग्लिश की हैं, लेकिन इंग्लिश हिंदी दोनों का उनमें बहुत ज्ञान है। मिसेस नीरा पांडे हैं जी। और वो बहुत अच्छा। और फिर उन्होंने हम लोगों को वो भी पढ़ाया, आपके वो राधा कृष्णन, उनकी गीता पढ़ाई बहुत। फिर इनका मधुशाला, पर सबने पढ़ा होगा इंडिविजुअली, 1-to-1 सबने पढ़ा होगा, लेकिन जब वो पढ़ाती थी और हम लोग सुनते थे और डिस्कस करते थे तो बहुत मज़ा आता था। एक उन्होंने बहुत बड़ी अच्छी पढ़ाई हम लोगों को, इनकी अब्दुल कलाम के साथ थे ये, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, ही वाज अ साइंटिस्ट। तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए कि ठीक है अब्दुल कलाम साहब प्रेसिडेंट थे हमारे, बहुत बढ़िया आदमी थे, बट कैसे उनके साथ रह, एंड ही वाज एन IAS ऑफिसर दिस जेंटलमैन, तो उनके साथ रह के हमने कैसे एनरिच किया। तो दिस प्रोसेस हैज़ बीन गोइंग ऑन फ्रॉम द पास्ट 5 years। पढ़ना पढ़ाना पढ़ना पढ़ाना। फिर एक मेरे मन में एक बात आती थी हमेशा कि हमारे फादर यूज्ड टू गो टू कॉफ़ी हाउस, तो मेरा बड़ा मन करता था कि कोई ऐसा ग्रुप हमारा बने जो हमको समझाए चीज़ें। जी। बॉटनी पढ़ी और पढ़ाई, दैट वाज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इंटर में नहीं समझ में आई थी इंग्लिश और हिंदी में। तो हम चाहते थे कुछ डिस्कशंस हो, कुछ समवेयर आई गॉट इट, जो हमारे मन में चीज़ थी वो मुझे मिल गई। अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं तुम क्या करती रहती हो। आई एम डिपेंडेंट, मेरे पास ड्राइवर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आई कांट मूव आउट। तो लेकिन इतना अच्छा ग्रुप ये बनता चला गया। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन किटीज एंड ऑल दैट, वो मेरा टेम्परामेंट नहीं है जी। लेकिन इन सब चीज़ों में जुड़ते जुड़ाते फिर ये जो हम बता रहे थे ना, भाई PGI के फ्रेंड्स एंड डॉक्टर्स हैं, कुछ और भी हैं, तो हम लोगों ने और पढ़ना शुरू किया। अभी हम लोगों ने 1 साल से, इट टुक क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम। भागवत गीता तो आपने सुनी होगी, एक सुख सागर भी है, वो हम लोगों ने भी कंप्लीट किया। फिर खूब हंगामा भी किया, मतलब खूब उसको सेलिब्रेट किया उसके कंप्लीशन को। अब हम लोगों ने शुरू कर दिया शिव पुराण, क्योंकि कभी कभी लगता है कि हमने बहुत कम जाना था लाइफ में, बहुत चीज़ें जानने को बाकी हैं भी, नॉट फ्रॉम द रिलीजियस पॉइंट ऑफ दिस थिंग बेंट ऑफ माइंड, अदरवाइज जानने के लिए। तो इसमें हम
हमें लगता है ये सुन के कि हमें एक तरह से लालच आ रहा है कि काश हम भी इसमें शामिल हो पाएँ। तो अगर आप इसको थोड़ा सा और ग्रुप को बड़ा करें, और ऐसे लोग बहुत से मिलेंगे जो जानना चाहते हैं और जो ये ज्ञान हासिल करना चाहते हैं और जिनको नहीं मिलते हैं लोग समझाने वाले। तो अगर ऐसे ही लोग जो रिटायर हो चुके हैं और इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, तो इसको आप क्या प्लान कर रही हैं कि इसको बड़ा करें? लोकल है ये, तो हम लोग आसपास के लोग ही जाते हैं, क्योंकि वॉक करके पहुंच गए पार्क में। तो यहाँ भी जस्ट रीच देयर इन द मॉर्निंग, और वहीं पे हम लोग एक टी क्लब भी खुल गया है। अच्छा, तो चाय वाय भी बन जाती है। नहीं बनती तो फिर हम लोग अपने आप से ले आते हैं आसपास से, ऐसा कुछ नहीं है, घर मतलब होममेड टी। और बहुत ही बढ़िया चल रहा है, टच वुड। तो ये समय आपका तो ऑलरेडी ये शुरू हो चुकी है आपकी प्लानिंग और चल रही है, और रिटायरमेंट के बाद इसमें आप और ज़्यादा समय दे पाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल। और बच्चों के लिए जैसा आप कह रही थी कि उनको आप ट्यूशन या पढ़ाना या हेल्प करना? नहीं, ट्यूशन तो एग्जैक्टली नहीं, काउंसलिंग करना चाहिए। ट्यूशन वाला तो कभी वो रहा ही नहीं, कोचिंग एंड ऑल दैट। तो जैसे ये गरीब बच्चे हैं जो हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, इनको अभी आप क्या आपके टच में हैं या कोई इस तरह से? अच्छा, दिस इज फुल। अच्छा, कांटेक्ट। अरे वाह। आई वाज नेवर अ वेरी फोनिक फ्रेंड। मैं कभी फोन लेके नहीं चलती थी, नेवर। लेकिन उन बच्चों ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं उनके, एंड दे आर ऑफ अ ग्रेट हेल्प टू मी। वो हमसे, मतलब जैसे एक बच्चे की अभी मदर की डेथ हो गई है, तो बड़े सैड पोस्ट डालती है। तो आई कीप टेलिंग हर, नहीं, टाइम इज द बेस्ट हीलर, ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आई मीन भाई, मदर का लॉस या किसी भी बहुत अपने का लॉस कोई वो नहीं कर सकता है, लेकिन धीमे धीमे चीज़ें बदलती हैं और हमेशा सब कोई साथ नहीं रहता है। तो इस तरीके से उनको काउंसिल करना, उनको समझाना, उनको बताना, ये सब। और ये बच्चे जिनके ये इतने अच्छे ख्वाब हैं, इन्होंने हासिल कर पाए कुछ? अरे बहुत। अच्छा। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग, हम आपको वो बताएं, एक बार संडे को हम लोग के प्रिंसिपल साहब ने बुलाया। सॉरी, लेकिन हम लोग बहुत नाराज हो गए कि क्या संडे को बुला रहे हैं। अच्छा। शायद आपकी क्लास फेलो थे सम चौहान, ही वाज एंटरटेनमेंट कमिश्नर और समथिंग। तो हमें नहीं पता था, आई डिड नॉट नो। तो जब हम लोग पहुंचे वहाँ पे, तो जिन प्रिंसिपल साहब ने बुलाया, तो उन्होंने सोचा होगा कि ये स्टूडेंट हमारा रहा है तो ये जूलॉजी डिपार्टमेंट को बड़ा हाईलाइट करेगा। जब वो आए तो हमको बहुत ध्यान से देखते रहे, मैं कभी उनसे नहीं मिली थी। अच्छा। ये शायद बात 15-20 साल पहले की हो गई है। अच्छा। फिर जब सब, फिर उन्होंने अपनी स्पीच जब दी, तो ही सेड कि मैं डॉक्टर JP मिश्रा से बहुत इम्प्रेस था, ही वॉज माई फादर। और बहुत अच्छा बॉटनी पढ़ाते थे। फिर दिन वहीं से खड़े होकर उन्होंने हमसे पूछा, आपकी सिस्टर रजनी है? तो हमने कहा हाँ। बोले कि मुझे प्लीज़ आप ऊपर ले चलिए डिपार्टमेंट, हम विजिट करना चाहते हैं, मैं देखना चाहता हूँ कैसी मेरी लैब है, क्या है। मैं केवल उनकी वजह से पढ़ने आता था यहाँ पे कॉलेज में। अच्छा। तो उस दिन मेरा संडे स्वागत हो गया, जिसको मतलब एक दिन मिलता है। so good, हाँ। तो हम खैर फिर ऊपर उनको ले गया दिखाने के लिए, बहुत उनको अच्छा लगा। और ऐसे बहुत लोग, सोहल को आप जानती हैं, हरविंदर सिंह सोहल, वो भी हमारे यहाँ के पढ़े हुए हैं, फॉरेस्ट में DG, ही रिटायर्ड एज DG। हाँ। अच्छा। तो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, वेरी वेल सेटल्ड, वेरी नाइस। रवि मिश्रा इज इन US, उसने भी BSc हमारे यहाँ से किया था और बहुत अच्छा कर रहा है वहाँ पे विदेश में। जी। तो अच्छे स्टूडेंट्स निकले हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स निकले हैं। और यही तो सबसे बड़ी पूंजी है। जो तनख्वाह मिलती है जो भी है वो तो एक अलग हो जाता है, लेकिन ये बच्चे जो है, ख़ासतौर से व्हेन यू आर अ टीचर, और बच्चे जब पलट के आपको ये देते हैं, तो इससे बड़ी गिफ्ट और कुछ हो नहीं सकती। इतना गर्व होता है और अपने ऊपर भी एक नाज होता है कि ईश्वर ने आपको इसलिए पैदा किया कि आपने इतने लोगों को संभाला, संवारा, और उन्होंने जो हासिल किया, उसके बाद जब वो आके आपके पैर छूते हैं या नमस्ते करते हैं या धन्यवाद देते हैं, तो फिर तो सब कुछ मिल जाता है, लगता है सब मिल गया। बहुत इंटरेस्टिंग बात बताया, अभी एक लड़का है, हाँ, पटेल, जी, ही इज इन उड़ीसा, कोई डिजास्टर मैनेजमेंट में है वो मिलने आया हमसे जी। तो ही सेड, मैम एक बात, हम आप ही से मिलने आते हैं हमेशा। हमने कहा नहीं, वेरी गुड। तो मैम, बट आप बहुत बूढ़ी हो गई हैं। मुझे बहुत हंसी आई। हाँ, आई वाज लुकिंग एट हिज फेस, ही वाज माय 30-year-old स्टूडेंट। वो अपनी शक्ल नहीं देख रहा था। बट आई डिडंट से एनीथिंग। हमने कहा बच्चा है, मतलब मेरे लिए तो बच्चा ही है। आई मीन आउट ऑफ लव ही सेड दैट। उसमें कोई बुरा होने वाली बात नहीं है। तो फिर हमने उसको बताया, नहीं हम रिटायर होने वाले हैं। कहते फिर मैं कहाँ मिलूंगा आपसे आके? हमने कहा तुम घर आ जाना, तुम कॉलेज में बुला लेना, wherever you want. They really love me. मतलब अफेक्शनेट बहुत है हमारे लिए।
तो यही कहेंगे कि आप के का जीवन जो था रहा अभी तक, वो बहुत ही सेटिस्फाइंग, आप उससे संतुष्ट रहें, और आगे जो आपने प्लान किया है अपने रिटायरमेंट के बाद के दिन को और समय को अच्छी तरह से इस्तेमाल करना, ये बहुत बड़ी बात है। और यही आप शायद और लोगों से भी कहना चाहेंगी कि उन्हें भी कुछ ऐसा करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और पता नहीं कैसे बहुत सारे बॉटनी के लोगों ने मुझे अपने साथ सत्संग मंडल में जोड़ लिया है। अच्छा, उसमें क्या होता है? उसमें जैसे एक बड़ा भारी सेलिब्रेशन होता है शिवरात्रि पे, 3 दिन का होता है। अच्छा। तो उसमें बड़े अच्छे आर्टिस्ट आते हैं, दूरदर्शन के और आपकी विविध भारती के, आकाशवाणी के जी। तो उनके प्रोग्राम्स होते हैं, उनके बच्चों के प्रोग्राम्स होते हैं, एंड इट्स नाइस, मतलब सुंदरकांड का पाठ होता है। बहुत सारी चीजें पढ़ी हमने, जैसे आपसे कहा ना, लेकिन समझ अब आ रही हैं, पहले समझ में नहीं आती थी। जी। तो वो सत्संग फिर कैसे, उसमें आप शामिल होती हैं? हाँ, बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल। अच्छा। तो सजनी जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और लगा कि बहुत देर बातें करें, लेकिन समय अब ख़त्म हो रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनुभव की ओर से और हमारी तरफ से नमस्कार। दोस्तों, फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, और चलते चलते आपको एक बार फिर से अपने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और सपोर्ट के लिए जो एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है वो बताना चाहूंगी, 14567। इस नंबर पर आप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की सहायता आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी खास शख्स की प्रेरणादायक जीवन यात्रा की कहानियां लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मैं तृप्ति लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।